हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्त, आज दिख रहा होगा पूरा बोर्ड भरा हुआ है ना। तो आज कुछ अ, कमाल होने वाला है, गजब का, जो कि हर जगह इस टॉपिक लिए हुए हैं। आप लोग देख कर ही कुछ लोग समझ गए होंगे। जो टॉपिक लिया गया है वो टॉपिक हर जगह हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का, या फिर अगर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है तो 4-5 आ जाता है इधर। मतलब युद्धाभ्यास पे लिए हुए हैं दोस्त, भारत का युद्धाभ्यास। भारत किन किन देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके साथ वही वह पूरा टॉपिक यहाँ पे हर एक चीज़, मतलब कि मिला जुला कर 40, यहाँ पे 36 अटेम्प्ट किए हुए हैं। और उसके बाद और जो 4-5 हैं हम आप लोग को इस तरह बता देंगे सुनकर बोलकर। ठीक है दोस्त, आप लोग अच्छे से सुनिएगा और नोट भी करते चलिएगा। तो आज हम युद्धाभ्यास के बारे में जानते हैं। तो युद्धाभ्यास क्यों होता है पहले ये जान लीजिए। युद्धाभ्यास एक देश दूसरे देश के सैन्य शक्ति, उसके पावर, या फिर उससे कुछ नई शिक्षा लड़ने की हो, या फिर उसके हथियारों की शिक्षा हो, उसको एक दूसरे देश आपस में जानते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर ही कर लीजिए, कंपेयर करते हैं एक दूसरे, किसकी सैन्य शक्ति ज़्यादा है। अगर उसकी ज़्यादा है तो कितना उसको क्या आता है एक्स्ट्रा, तो वह इसको सिखाते हैं। ऐसे नौसेना होता है, नौसेना अभ्यास होता है, या फिर थल सेना अभ्यास होता है, या फिर कहते हैं एयर बेस, जो हम लोग का है एयर सिस्टम है, एयर अभ्यास भी होता है। तो इस तरह 3 सेनाएं हैं हर देश की, और तीनों सेनाओं का अलग अलग अभ्यास होता रहता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। अभी बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे युद्धाभ्यास लिखा गया है, एक तरफ युद्धाभ्यास लिखा गया है, फिर इधर बीच में जिस देश के साथ इंडिया करता है एक्सरसाइज, यह समझ लीजिए इंडिया उसके साथ ऐड है। यहाँ पे इंडिया शो नहीं किया गया है, बस आप लोग समझ जाएंगे, हम बोलेंगे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। बीच में क्या है, देश का नाम है, जो कि जिस देश के साथ इंडिया करता है। इधर जो अभ्यास हो गया है वो कहाँ पे हुआ है, कुछ नहीं हुए हैं और कुछ हो गए हैं। जो हो गए हैं 2020-19 में, वो कहाँ पे हुआ है उसका, क्योंकि यही 3 चीज़ पूछता है। या फिर ये पूछ लेगा, जैसे दे दिया वज्र प्रहार अभ्यास, युद्धाभ्यास, ये किन देशों के बीच होता है, तो पता रहना चाहिए किन देशों के बीच होता है। अमेरिका और भारत के बीच में होता है। कहाँ पे होता है अगर ये पूछ ले तो बता देना है जयपुर में हुआ था। इस बार जो हुआ था 2020 का, जयपुर में हुआ था। ठीक है दोस्त, और एक दो तो हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से टल गए हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर, इससे बाहर तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर उम्मीद करेंगे कि नहीं जाएगा। कोई भी अगर आता है युद्धाभ्यास से, कोई भी प्रश्न आता है तो इस जितना लिखे हुए हैं इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्त। आप लोग बस साथ बनाए रखिएगा और एक एक जो जो हम बोलते चलेंगे उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर 2 बार 3 बार देखिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कोप युद्धाभ्यास। पहले अमेरिका का देख लेते हैं। अमेरिका का ऊपर लिखे हैं और कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं, उसको हम एक साथ ले लिए हैं, जिससे कि बाद में आप लोग कभी पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्त। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कोप युद्धाभ्यास। कोप युद्धाभ्यास या फिर कोप एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है, अमेरिका और भारत के बीच में होता है। वेस्ट बंगाल में हुआ था। जो इस बार का हुआ था 2020 में, वो कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्त, इसको याद रखेंगे। दूसरा है वज्र प्रहार, कोप युद्ध के बाद दूसरा है वज्र प्रहार। वज्र मतलब चट्टानों की तरह कठोर, वज्र प्रहार, चट्टानों की तरह कठोर कौन सा देश है, अमेरिका है, तो अमेरिका और इंडिया के साथ। इसका ट्रिक भी बना सकते हैं आप लोग। तो अमेरिका के साथ इंडिया, मतलब इंडिया अमेरिका के साथ हुआ है। कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था, याद रखेंगे। तीसरा रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब रेड खतरे का निशान होता है। सब देश के लिए खतरा कौन बना है इस समय, चीन, लेकिन चीन नहीं है इसका आंसर। सबके लिए खतरा बन जाता है, बीच बीच में होता है ना। चीन को प्रेशर कौन डाल रहा है कि आप लोग, चीन को बोला जा रहा है ना इसमें, अमेरिका द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, यूके द्वारा, कि आप वहाँ पे चेक करवाइए पूरा अपना जो जिनजियांग है, जहाँ पे आपको कोरोना निकला हुआ है, जिस शहर से चीन के, बोला जा रहा है वहाँ पे हम लोग जाकर चेक करेंगे, अपनी सीबीआई जांच करेंगे। अलग अलग दो देश बोला है, खुफिया एजेंसी भेजेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे क्या वहीं से उसी जगह से निकला है कि नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा चीन नहीं होने दे रहा है। ठीक है दोस्त, तो रेड फ्लैग मतलब रेड अमेरिका के नाम से, अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, अभी नहीं हुआ है, होगा, होता है, इतना समझ लीजिए। जो जो नहीं लिखा गया है यहाँ पे जगह, वो होता है। किस किस के देश के बीच में होता है, अमेरिका और भारत के बीच में होता है, इसको याद रखिएगा। रेड फ्लैग मालाबार यूएसए और जापान के बीच में अब होने लगा। 2015 से यूएसए और जापान के बीच में होने लगा। लेकिन इसके पहले बस यूएसए और भारत के बीच
सॉरी यूएसए, जापान, भारत तीनों के बीच में होने लगा 2015 से। लेकिन इसके पहले 2015 से पहले यानी कि कब से स्टार्ट हुआ था मालाबार युद्ध अभ्यास, तो बोलेंगे 1991 से शुरू हुआ था दोस्त। 1991 से मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था। 1991 से लेकर 2015 तक इंडिया यूएसए के बीच में होता है। लेकिन बाद में जापान रिक्वेस्ट करने लगता है भारत और यूएसए से, तो इसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो बोलेंगे 2015 के बाद से जब मालाबार युद्ध अभ्यास होता है तो किसके किसके बीच होगा, यूएसए, जापान और भारत। ठीक है, ये रहेगा, ऑप्शन में लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं युद्ध अभ्यास। जो एक्सरसाइज होता है उसी का नाम युद्ध अभ्यास से भी एक अभ्यास हुआ है, जो कि अमेरिका और भारत द्वारा किया गया है। यह अमेरिका और भारत द्वारा कहाँ पे हुआ है, वाशिंगटन डीसी। ठीक, कैपिटल है अमेरिका का, वहाँ पे हुआ है वाशिंगटन डीसी। अब देखिए ट्रम्प के नाम से है, इससे साफ साफ पता चल जा रहा है अमेरिका और भारत के बीच में हुआ होगा। छठा युद्ध अभ्यास जो है टाइगर ट्रम्प नाम से है, अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्त, होता है। अभी जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है वो हुआ नहीं है, होता है, इतना समझ लीजिए। आगे होगा तो आगे हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्त, पार्सेस, अब यही हाल में हुआ है पार्सेस एक्सरसाइज। आपका इंडियन ओशियन जो है उसी के पास, इंडियन ओशियन क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। यह नेवल बेस्ड एक्सरसाइज है, इसको याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में हुआ है। ठीक है दोस्त, अंडमान निकोबार में हुआ है। हैंड इन हैंड, ये तो नाम से पता चल जा रहा है, खतरनाक देश इस समय जो सबके लिए बना हुआ है। हैंड इन हैंड मतलब एक हाथ में एक हाथ में, इस तरह टिक बेतुके टिक बना सकते हैं ना। हैंड इन हैंड मतलब भारत हमेशा हैंड से सामान वहाँ से लेता रहता है, बार बार आयात वगैरह करते रहता है। ठीक है दोस्त, बहुत ज़्यादा सामान आयात करता है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। हैंड इन हैंड चीन के साथ, भारत और चीन के साथ। कहाँ पर हुआ है, मेघालय, 2020 में हुआ है, मेघालय में हुआ है। मेघालय के कैपिटल शिलांग में, याद रखेंगे। अब देखिए हैंड इन हैंड कहाँ पे 2019 वाला कहाँ पे हुआ था, तो बता देंगे चेंगडू चीन का एक जगह है दोस्त। सुनने में और थोड़ा याद करने में अटपटा होता है चीनी नेम्स, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना। 2019 में पूछ सकता है 2019 का, क्योंकि पीसीएस वगैरह एग्जाम में क्या होता है कि 1 साल 2 साल पहले का, इस बार वाला जो पीसीएस हुआ था उसमें 2 साल पहले का तक का पूछा था। ठीक है, इंडेक्स वगैरह, तो ये भी पूछ सकता है। कहाँ नहीं जा सकता, करंट अफेयर 2 साल का लेकर चलना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, इंडेक्सेस हो गए, इस सबको 2 साल तक लेकर ही चला जाता है, अब से चला जाए, क्योंकि जो एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न सारा चेंज हो चुका है दोस्त। ठीक है, हैंड इन हैंड चीन के बीच और भारत के बीच हुआ है। मेघालय में 2020 वाला, 2019 वाला चेंगडू, यहाँ पे हुआ है चेंगडू, चीन का एक शहर है। वरुण, देखिए वरुण गरुड़ दोनों फ्रांस के साथ होता है। वरुण गरुड़ दोनों फ्रांस के साथ होता है। जो वरुण हुआ है वो फ्रांस और भारत के बीच जबूती में हुआ है। जबूती एक आपका देश है। ठीक है, जबूती में हुआ है। और गरुड़ भारत और फ्रांस के साथ गोवा में हुआ है, हम लोग के गोवा में। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखिए गरुड़ यहाँ पे था फ्रांस के साथ, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पे नीचे उसी लिए लिख दिए हैं गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया दोस्त, सिंगापुर नहीं, इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, भारत और इंडोनेशिया के साथ क्या होता है, गरुड़ शक्ति। और गरुड़ फ्रांस और भारत के साथ होता है। नीचे उसके आएंगे समुद्र शक्ति, 12वां नंबर समुद्र शक्ति भी इंडोनेशिया और भारत के साथ होता है, इसको याद रखेंगे। अभी हुआ नहीं है, आगे आने वाले समय में होगा जब, तब याद रखेंगे। जब भी पूछा जाता है, यह भी पूछ लिया जाता है समुद्र शक्ति किसके किसके बीच होता है, इंडोनेशिया और भारत के साथ। अगर हो गया है पूछ लेता है जगह कहाँ पे हुआ है, 2020 वाला 2019 वाला, तो इस तरह जो हो गया है उसका जगह लिख दिया है। जो नहीं हुआ है आगे आने वाले में आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे संप्रीति 2020 में जो एक्सरसाइज हुआ है वो बांग्लादेश। संप्रीति मतलब प्रीति बैठाना। इस समय देखेंगे तो जो 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश जाना जाता था, तो उसमें हम लोग इस तरह बेतुके बना सकते हैं। बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलवाई। ठीक है दोस्त, आज़ादी दिलवाई। उसी समय हम लोग विजय दिवस भी मनाते हैं। 1971 को ही हम लोग 1971 कौन सा दिन था, जो ये बता रहे हैं, डे नहीं आता रहा, जिस दिन आज़ादी मिली है बांग्लादेश को, उसी दिन हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया विजय दिवस के रूप में मनाता है और बांग्लादेश आज़ादी दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि 1971 वाला पूरा सीन आपको याद होगा, जो कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, और इंडिया जो है बस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा गया था, इसके द्वारा, इंडिया के द्वारा बांग्लादेश की तरफ से। ठीक है दोस्त, बाद में क्या होता है, पाकिस्तान का लगभग 91,000 सैनिक घुटने टेक देते हैं इंडिया के सामने। बाद में इंडिया उनको छोड़ देता है, उनको बोल देता है जाने के लिए, और इंडिया के भी लगभग 3800 से 3600 सैनिक मारे जाते हैं उस युद्ध में। ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा 1971, उसमें इंदिरा गांधी का शासन रहता है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संप्रीति हो गया। संप्रीति के बाद अग्नि योद्धा सिंगापुर, जो हम लोग का इंडिया देखें, अगर इंडिया है,
इंडिया के साउथ में, साउथ ईस्ट में आएंगे तो सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया पड़ता है। सिंगापुर और इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में आपका एक चैनल है, क्या नाम है उसका है, रुकिए बता रहे हैं। उसका चैनल है एक सकरा सा पॉइंट उसको बोला जाता है। दोस्त चलिए अभी याद आता तो बताते हैं, ठीक है। अग्नि योद्धा सिंगापुर और इंडिया के बीच हुआ है, ठीक है दोस्त। बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी, ठीक है दोस्त। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का प्रेसिडेंट इस समय कौन है, हलीमो याकू, याद रखेंगे, हलीमो याकू इस समय सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह भी सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ है इस बार वाला, 2020 वाला, 2019-20 वाला झांसी में हुआ है, यूपी का झांसी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जहाँ पे हमारी रानी लक्ष्मीबाई का ससुराल था, एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, याद रखेंगे। मित्र शक्ति, इसको झांसी के नाम से भी याद रख सकते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा बोल्ड है, इसलिए सिंगापुर के साथ लड़ाई किया। इस तरह बेतुके ट्रिक बनाते रहिए आप लोग। मित्र शक्ति, हम लोग का मित्र कौन है देखेंगे तो विभीषण श्रीलंका में चले गए थे, राम से मिल लिए, मित्र बन गए, तो इस तरह याद कर सकते हैं। मित्र शक्ति की बात जब होगी तो श्रीलंका में हुआ है। कौन सा संस्करण हुआ है इस बार का, बोलेंगे 7वां संस्करण हुआ है दोस्त, 7वां संस्करण हुआ है, पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में, इसको याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 18वां कोंकण नौसेना। कोंकण नौसेना कड़ के जैसा चुभने वाला। एक दिन ऐसा था, वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन ऐसा रहा था कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था, वह हर देश को कड़ की तरह चुभता था। तो इस तरह इंडिया को भी कड़ की तरह चुभता था यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो बस याद कर सकते हैं कोंकण नौसेना अभ्यास यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ होता है, ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए सेड नौसेना अभ्यास, यहाँ पे दोस्त इंडोनेशिया था, आया था ना। इंडोनेशिया के एक फैक्ट बता देते हैं इंडोनेशिया के बारे में। देखिए इंडोनेशिया का कैपिटल अभी जकार्ता था, लेकिन जकार्ता पानी में डूबने के कारण, ठीक है, वह जकार्ता पानी में डूबने के कारण क्या होने लगा, जावा द्वीप पे था। जावा द्वीप जकार्ता का ही है, ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया का है जावा द्वीप पे इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। वो पानी में डूबने की वजह से अब जो इंडोनेशिया है अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, कहाँ पे, बोर्नियो द्वीप, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया अपना कैपिटल उस पर शिफ्ट कर रहा है। उसका नाम है कलिमंतर। क्या नाम है, कलिमंतर, याद रखिएगा। इस समय इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, कलिमंतर, याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, सेड नौसेना अभ्यास। सेड नौसेना अभ्यास भारत चीन जापान के बीच में होता है। भारत चीन जापान हमेशा सैड होता है, भारत हमेशा चीन को लेकर सैड रहता है, जापान उसकी मदद कर देता है भारत की, जैसा कि इस समय फिलहाल में हो रहा है। इस तरह याद कर सकते हैं, सैड, भारत हमेशा चीन को लेकर सैड रहता है, चीन की तरफ से हमेशा भारत को टेंशन होती है चीन के बॉर्डर से, और जापान उसकी मदद करने आ जाता है इंडिया का। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। सेड नौसेना अभ्यास चीन और जापान और भारत के बीच होता है। इंद्र संयुक्त सैन्य, इंद्र संयुक्त सैन्य, ईवी, इंद्र और इंद्र, 3 अभ्यास है दोस्त, इंद्र नाम से, ध्यान से देखिए। इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, ईवी इंद्र सैन्य अभ्यास और केवल इंद्र सैन्य अभ्यास, ये तीनों रूस के साथ होता है। तीनों का तीनों रूस के साथ होता है, इसको याद रखेंगे। तीनों का तीनों रूस के साथ, इंद्र संयुक्त सैन्य, ईविया इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये तीनों रूस के साथ होता है। अगर बोला जाए रूस का कैपिटल मॉस्को, रूस में ही हम लोग का साइबेरियन एरिया जो है आधा से ज़्यादा, बल्कि पूरा ही करे तो बिल्कुल उसका ईस्ट वाला जो पॉइंट है रूस का, ईस्ट वाला पूरा साइबेरियन एरिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ वगैरह, वहाँ पर रहने वाला क्षेत्र नहीं है। वहाँ पर रूस की आबादी नहीं रहती है। रूस की आबादी जो रहती है वह देखा जाए तो पश्चिम वाले इलाके में रहती है दोस्त, ठीक है। अब देखा जाए रूस का प्रेसिडेंट इस समय कौन है, रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इस समय अभी आप लोग सुने होंगे कि 5वीं बार चुने गए हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने एक बिल भी पास किया है जो कि 2034-36 तक प्रेसिडेंट बने रहने की एक बिल पास किए हैं, जो कि पास हो चुका है इनके संसद में, ठीक है दोस्त। और यहाँ के अगर बोला जाए अभी पीएम भी बनाए गए हैं। पीएम कौन बना है, मिखाइल वुचिस्तीन या फिर मिचुस्तीन करके हैं, तो याद कर लेंगे इसको, मिखाइल मिचुस्तीन नाम से है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे धर्म गार्डियन देखिएगा, नेक्स्ट धर्म गार्डियन हमेशा धर्म का पालन करता है जापान और भारत के साथ, भारत जापान के साथ मिलकर हमेशा धर्म का पालन करता है। तो धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास जापान के और भारत के साथ हुआ है। 2020 वाला कहाँ हुआ है तो बता देंगे, मिजोरम में हुआ है, भारत के मिजोरम स्टेट में, जो कि मिजोरम का कैपिटल क्या है दोस्त, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, तो मिजोरम का कैपिटल आइजोल,
और जोरमथंगा यहाँ के सीएम है। सिनबैक्स नौसेना अभ्यास का 25वां संस्करण सिंगापुर भारत के साथ हुआ है। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य किरण का 14वां संस्करण नेपाल और भारत के साथ हुआ है। सूर्य किरण का 14वां संस्करण नेपाल और भारत के साथ हुआ है। कहाँ हुआ है? नेपाल का एक जिला है रूपन देवी जिला, वहाँ पे हुआ है। नेपाल का एक जिला है रूपन देवी जिला, वहाँ पे हुआ है दोस्त, ठीक है, याद रखिए। अभी आपको पता होगा नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्र को, जो कि विवादित क्षेत्र पहले से केवल एक ही था, जो कि आपके उत्तराखंड में काला पानी था, पहले से वही था, बहुत पहले से था, लेकिन अभी चीन के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से यह क्या किया है, भारत के 3 क्षेत्र को, काला पानी देखिएगा, नेपाल कहाँ गया, नेपाल से काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुआधुरा, 3 क्षेत्र को। एक जो लिपू लेक है वो उत्तराखंड वाले इलाके में पड़ जाता है, उत्तराखंड इलाके में ये आपका काला पानी ही पड़ता है, और एक लिम्पियाधुरा, ये तीनों क्षेत्रों को अपने मैप में दिखाया है, इस वजह से विवादित, इस वजह से न्यूज में बना हुआ है, ठीक है दोस्त। अभी यहाँ के ओली जी, यहाँ के पीएम, नेपाल के पीएम जी, यह भी बोल दिए कि जो राम जी हैं वो आपके अयोध्या के नहीं, वो नेपाली हैं, और सीता जी से शादी किए हैं भारत की। तो इस तरह बहुत सारे विवाद आप लोग देख सकते हैं न्यूज में, डेली पढ़ सकते हैं उसको। अब देखिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष। अब देखिए यहाँ पे इंद्र से 3 था, जो कि रूस के साथ होता था, लेकिन यहाँ पे इंद्रधनुष 2020 ब्रिटेन के साथ, इंद्रधनुष जिसके धनुष में तेज हो। बहुत पहले ब्रिटेन का एक ऐसा साम्राज्य था जो कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, जहाँ पे जाता था उसकी साम्राज्य स्थापित हो चुकी थी, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका तो आज़ादी तो 89 के आसपास में, 76 वगैरह में इसको लोग वहाँ पे हड़ताल किए थे, उसका लीजिए वहाँ पे लोग आवाज़ उठाए थे, और 89 के आसपास में, 1789 के आसपास में इसका संविधान बनता है। 1700 वही 10 साल बाद, आज़ादी के 10 साल बाद से स्टार्ट हो जाता है इसका संविधान वगैरह बनना अमेरिका का, ठीक है दोस्त, याद करेंगे। उस समय हम लोग में यूरोपी आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब यूरोपी तो बहुत पहले से आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि उस समय जो आपका प्लासी युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1757 और 1764 वाला, उसी समय से हम लोग का पूरा स्थिति खराब होने लगता है, मतलब अंग्रेजों का पूरा अच्छे से शासन स्टार्ट हो जाता है, कहते हैं तो, ठीक है। इंद्रधनुष ब्रिटेन के साथ होता है। कहाँ पे हुआ था? गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट, इसको याद रखेंगे। पूरे विश्व में देखा जाए तो 8वें नंबर पर हिंडन एयरपोर्ट आता है, और एशिया में अपने पहले नंबर पे आता है हिंडन एयरपोर्ट, इतना बड़ा है, ठीक है। गाजियाबाद में है, जो कि भारत में पड़ता है दोस्त, इसको याद रखेंगे, यहीं पे हुआ था इंद्रधनुष 2020। ब्लू फ्लैग इजराइल और भारत के बीच में होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अपेंडिक्स से समझ में आ जा रहा है, AF मतलब अफ्रीका, IND मतलब इंडिया, अफ्रीका और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है। 27वां हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑसेंडिक्स AUSINDEX, तो AU से पता चल जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, AUS से, और IND से पता चल जा रहा है इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है। ऑसेंडिक्स कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, इसको याद रखेंगे, सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्त। सिन्नू मैत्री, मित्र शक्ति की नहीं बात कर रहे हैं दोस्त, मित्र शक्ति अभी आया था, देखिए कहाँ गया मित्र शक्ति, यहाँ पे है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हुआ था, लेकिन सिन्नू मैत्री जापान के साथ, वेस्ट बंगाल में हुआ। पनागर एक वेस्ट बंगाल का जगह है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। सिन्नू मैत्री। इम्बैक्स में छुपा हुआ है म्यांमार और इंडिया और म्यांमार, इस तरह बता सकते हैं। इम्बैक्स जो होता है इंडिया और म्यांमार के बीच में, हरियाणा के पंचकुला में हुआ है इस बार का, इसको याद रखेंगे। अब आ जाता है 31वां नंबर, इक्यूवेरिन 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इक्यूवेरिन मालदीव और इंडिया के बीच हुआ है। इक्यूवेरिन एक्सरसाइज मालदीव और इंडिया के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे में। अगर पूछा जाए मालदीव का कैपिटल क्या है तो माले, और मालदीव का अगर पूछा जाए आपसे करेंसी क्या है तो क्या बताएंगे? मालदीव का करेंसी है आपका मालदीव का रुपया नहीं, रुफिया। मालदीव का अगर बोला जाए, इसमें PM कौन है हेड कौन है, तो कौन है? सोली करके हैं, ठीक है दोस्त, सोली करके हैं, सोली उनका टाइटल सोली है, पूरा नाम इसमें नहीं याद आ रहा है हमें, सोली करके है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ का अगर पूछा जाए मालदीव के संसद का क्या नाम है तो मजलिस, ईरान का भी मजलिस और मालदीव का भी मजलिस, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, और एक चीज़ याद रखेंगे, याद आ गया हमें, ठीक है। जो 17वां लोकसभा हुआ था, 17वां लोकसभा में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले विजिट किस देश में किए थे? तो मालदीव में किए थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। अब कजिंद मतलब कजाकिस्तान और इंडिया के बीच,
इंडिया और कजाकिस्तान के बीच कौन सा हुआ है? कजिंद, नाम में छुपा है कजाकिस्तान और इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है कजिंद। कहाँ पे हुआ है तो बताएंगे पिथौरागढ़, उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, ठीक है, वहाँ पे हुआ है। अगर बोला जाए कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है तो पहले तो अस्ताना था, लेकिन बाद में इनके प्रेसिडेंट, यहाँ के कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है नूर सुल्तान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए अजय वारियर, अजय वारियर ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होता है सेलिसबरी मैदान, ब्रिटेन में है एक सेलिसबरी मैदान, वहीं पे हुआ था, इसको याद रखेंगे, होता है, हुआ था, इस बार का हुआ था उसी जगह। मिलन, मिलन 2020, ये इसको बोला जाता है बहुदेशी, जो मिलन 2020 है इसको बोला जाता है बहुदेशी एक्सरसाइज, जो कि इस बार का विशाखापट्टनम में हुआ था दोस्त, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए बिम्स्टेक, बिम्स्टेक डीएम, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है दोस्त बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, देखिए बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। डीएम का मतलब हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हुआ था, मतलब जो आपदाएं होती हैं उनको रोकने के लिए 7 देशों के बीच हुआ था। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक एक हम लोग का संगठन भी है जिसमें 7 देश हैं। बिम्स्टेक में 7 देश हैं, कौन कौन? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, देखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, म्यांमार के बाद श्रीलंका, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद नेपाल और भूटान, इतने 7 देश हैं। 7 देश में इस बार केवल 2 देश पार्टिसिपेट नहीं किए थे, 5 ही देश किए थे। कौन कौन नहीं किया था? भूटान नहीं किया था और थाईलैंड नहीं किया था, इसको याद रखेंगे। भूटान और थाईलैंड के सिवा सारे किए थे 7 देश। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में हुआ था बिम्स्टेक, ठीक है। अब इसके बाद नसीम अल बहर, नसीम अल बहर नाम से पता चला है खाड़ी देश कोई होगा, ओमान, येमेन, कतर, ठीक है, यूएई, ये सब खाड़ी देश हैं जिसको बोला जाता है गल्फ कंट्री, जहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। इसके बाद 2 और है, बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जेर अल बहर, जेर अल बहर खाड़ी देश के साथ हुआ है भारत का, खाड़ी देश कतर, कतर का कैपिटल दोहा, कतर और भारत के बीच जेल अल बहर नाम से हुआ है एक्सरसाइज, इसको याद रखेंगे। और एक और है सी ट्रिपल टी एक्स, यह हुआ है, यह दोस्त देखा जाए तो रुकिए बता रहे हैं, ट्रिपल टी एक्स भारत और भारत क्वाड देशों में, मतलब CTTX नाम से एक एक्सरसाइज हुआ है क्वाड देशों में। क्वाड देश कब बना था बोला जाए तो क्वाड देश में 4 देश आते हैं, जो कि 2007 में बना था। क्वाड देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 देश आते हैं। 2007 में फॉर्मेशन हुआ था कि हम लोग सुरक्षा को लेके काम करेंगे, इसके लिए इसका हुआ था काम, मतलब फॉर्मेशन हुआ था 4 देशों में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन देशों में। CTTX इसको याद रखेंगे। काउंटर करके इसका फुल फॉर्म है काउंटर टेररिज्म टेबल टैप, इस तरह करके उसका फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्त। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो हम लोग का डिफेंस एक्सपो हुआ था इस बार का 2020 में, डिफेंस एक्सपो बहुत बड़ी एक कलिए जीत है इंडिया की, जो कि अब पहले क्या होता था, जो कि संगठन वाले प्रोसेस होते थे किसी दूसरे देश में, बाहर वाले देश में होते थे कहीं और, लेकिन अब इंडिया में होने लगा, मतलब कि बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, ठीक है दोस्त। तो डिफेंस एक्सपो जिसमें कि अलग अलग सैन्य पावर, जिसमें कि बहुत सारे राइफल्स वगैरह, मतलब कि और परमाणु शक्ति से रिलेटेड अलग अलग अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शनी होता है डिफेंस एक्सपो में, ठीक है दोस्त। यही होता है जो कि इस बार का लखनऊ में हुआ था, 2020 का लखनऊ में हुआ था, 70 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है दोस्त। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे अच्छी लगने वाली क्या बात है, यहाँ से जब ट्यूशन आता ही है तो पढ़िए आप लोग, बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग, पढ़ेंगे तभी मज़ा आने वाला है, और अब एग्ज़ाम तभी निकलेगा। यहाँ से 100% 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्त। तो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इसको शेयर करिए, उन दोस्तों के पास पहुँचाइए जो कि इस वीडियो को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। ऐसे टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की जाती है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऑनलाइन शिक्षण को, तो सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्त। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है फिलहाल। थैंक यू।